सत्ता एक ऐसा शब्द जो या तो लोगों को डराता है या उन्हें दीवाना बना देता है। इतिहास के हर पन्ने में हर सम्राट, हर नेता और हर चालाक इंसान ने एक ही खेल खेला है, पावर का खेल। लेकिन यह खेल सीधा नहीं होता। इसमें होते हैं चालें, धोखे और ऐसी नीतियां जो सामने वाले को झुका देती है या मिटा देती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर न सिर्फ सत्ता की दुनिया को उजागर करती है, बल्कि आपको वो राज भी बताती है जिन्हें जानकर आप खुद को इस खेल में माहिर बना सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे सत्ता के खेल में उस्ताद बना जाए, तो इस सफर पर हमारे साथ चलिए, क्योंकि अब से शुरू होता है पावर का वो खेल जिसमें या तो आप जीतते हैं या मिट जाते हैं। लॉ 1, अपने बॉस से कभी ज्यादा चमक मत दिखाओ। यह पहली शक्ति की विधि है और सबसे खतरनाक भी। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के अधीन काम कर रहे हैं जो आपसे ऊपर है, आपका बॉस, आपका गुरु या आपका लीडर, तो उसे कभी ऐसा महसूस मत होने दीजिए कि आप उससे ज्यादा बुद्धिमान, सक्षम या लोकप्रिय हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सिर्फ इसलिए होनहार लोगों को खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने उस्ताद से ज्यादा चमक दिखाई। लोग अपनी शक्ति को लेकर असुरक्षित होते हैं। अगर उन्हें लगे कि आप उन्हें पछाड़ सकते हैं, तो वे आपको रास्ते से हटा देंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। उदाहरण, लुई 14वें के दरबार में निकोलस फॉकवे नाम का एक मंत्री था। उसने राजा को खुश करने के लिए एक शानदार महल और पार्टी रखी, लेकिन वह इतना प्रभावशाली लगने लगा कि राजा ने उसे देशद्रोही समझकर जेल में डाल दिया। अपने उस्ताद को हमेशा खुद को श्रेष्ठ महसूस कराइए। उन्हें ऐसा लगे कि आप उनके बिना अधूरे हैं। इससे आप उनके फेवरेट बन सकते हैं और लंबे खेल में आगे निकल सकते हैं। लॉ 2, दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। दोस्ती में विश्वास होता है और यही विश्वास सत्ता के खेल में सबसे बड़ा जाल बन सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्त अक्सर उम्मीदों के बोझ तले दबे होते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें वो मिला क्योंकि वो दोस्त है, न कि काबिलियत के कारण। और जब कभी उन्हें अपनी क्षमता साबित करनी हो, तो या तो वो असफल हो जाते हैं या आपको धोखा दे देते हैं। दूसरी तरफ दुश्मन को जब आप अवसर देते हैं, तो वो खुद को साबित करने के लिए जान तक झोंक देता है। उसे अपने पुराने गुनाहों को धोना होता है और वो आपके लिए सबसे वफादार सिपाही बन सकता है। उदाहरण, चीन के एक राजा ने अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को सेनापति बना दिया। लोगों ने विरोध किया, लेकिन उस दुश्मन ने राजा के लिए जान दे दी। क्यों? क्योंकि वो अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता था और उसे नया जीवन मिला था। भावनाओं से चलना सत्ता की दुनिया में आपको कमजोर बना सकता है। दोस्ती की जगह समझदारी और रणनीति को रखिए। दोस्ती का मतलब है जुड़ाव, पर सत्ता का खेल मांगता है संतुलन। जिनसे आप नफरत करते हैं, उन्हें अगर मौका दें तो वो आपकी सबसे मजबूत ढाल बन सकते हैं। लॉ 3, अपनी मंशाओं को छुपा कर रखो। जिसे नहीं पता अगली चाल क्या होगी, वो बचाव नहीं कर सकता। यही है सत्ता की तीसरी अनिवार्य विधि। अपनी मंशाओं को छुपा कर रखो। दुनिया में जो दिखता है अक्सर वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर लोग आपकी असली योजना जान लेंगे, तो या तो वो उसका विरोध करेंगे या आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने इरादों को एक रहस्य बनाकर रखें। उन्हें भ्रम में रखो, झूठ मत बोलो, बस अधूरी सच्चाई बोलो। ध्यान कहीं और खींचो ताकि असली मकसद को कोई भांप ना पाए। उदाहरण, 19वीं सदी के महान नेता ऑटो वॉन बिस्मार्क ने अपने दुश्मनों को तब तक भ्रम में रखा जब तक उनकी योजनाएं पूरी तरह तैयार नहीं हो गई। वो शांत दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने जर्मनी को एक महाशक्ति बना दिया। बिना किसी को भनक लगे, अगर लोग आपके प्लान को समझ जाएंगे तो वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वे उलझे रहेंगे तो आप अपनी चालें आराम से चल पाएंगे। सत्ता का खेल ताश के खेल जैसा है। जीत उसी की होती है जिसके पत्ते सबसे आखिर तक छुपे रहते हैं। लॉ 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। शब्द
सबसे तेज तलवार बन सकते हैं, अगर उन्हें सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। रॉबर्ट ग्रीन की चौथी शक्ति की विधि कहती है, हमेशा जरूरत से कम बोलो। क्यों? क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो आप रहस्यमयी बन जाते हैं। लोग आपकी चुप्पी में मतलब ढूंढते हैं। आपकी खामोशी उन्हें डराती है, भ्रम में डालती है और आपको ताकतवर बना देती है। पावर का एक नियम यह भी है, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा दिखाता है। ज्यादा दिखेगा तो ज्यादा जज किया जाएगा और ज्यादा जज होगा तो जल्दी हार जाएगा। उदाहरण, लुई 14वां, फ्रांस का बादशाह, बेहद कम बोलता था। उसकी चुप्पी दरबारियों को बेचैन कर देती थी। हर शब्द का इंतजार होता और जब वो बोलता तो हर कोई ध्यान से सुनता। दूसरी ओर जो दरबारी बहुत बोलते थे उन्हें या तो मूर्ख समझा गया या धोखेबाज। कम बोलने से आप दूसरों को रिवील करते हो, क्योंकि वो अपनी बातें खोलने लगते हैं, जबकि आप शांत रहकर सब समझते हो। कम बोलो, सोच समझ कर बोलो और हर शब्द को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। लॉ 5, आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे जान से भी ज्यादा बचा कर रखें। आपकी असली ताकत वो नहीं जो आप दिखाते हैं, बल्कि वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की 5वीं शक्ति की विधि एक चेतावनी है। आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे जान से भी ज्यादा बचाओ। क्यों? क्योंकि एक बार आपकी इज्जत पर दाग लग गया तो दुश्मनों को आपको गिराने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। सत्ता की दुनिया में आपका चेहरा ही आपकी मुद्रा है। प्रतिष्ठा बिगड़ी तो प्रभाव गया, और प्रभाव गया तो खेल खत्म। प्रतिष्ठा बनाना मुश्किल है और बिगड़ना बेहद आसान। उदाहरण, सेजारे बोर्जिया, एक चालाक नेता जिसने अपने दुश्मनों की प्रतिष्ठा पर वार किया। वो उन्हें हराने के लिए तलवार नहीं, अफवाहों और बदनामी का इस्तेमाल करता था। जब लोगों ने अपने नेताओं पर भरोसा खो दिया, तब बोर्गिया ने सत्ता हथिया ली। आपका दुश्मन आपको हराने से पहले आपकी छवि को मारता है, इसलिए आपको अपनी छवि पर लगातार काम करना होगा। उसे चमकाना होगा, बचाना होगा और हर हमले के लिए तैयार रहना होगा। अपनी प्रतिष्ठा को एक महल की तरह समझो, जिसे मजबूत दीवारों से घेरा गया हो और हर कोने पर पहरेदार हो। लॉ 6, हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। दुनिया में वो नहीं चलता जो सबसे योग्य हो, दुनिया में वही चलता है जो सबसे ज्यादा दिखता है। रॉबर्ट ग्रीन की 6ठी शक्ति की विधि कहती है, हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। सत्ता का एक क्रूर सच है, अगर लोग तुम्हें देख ही नहीं रहे तो तुम उनके लिए अस्तित्व में ही नहीं हो। इसलिए चाहे जैसे भी हो, नजर में आओ, भीड़ से अलग दिखो, चर्चा में रहो, खामोशी में खो जाना सत्ता खो देने से भी बुरा होता है। उदाहरण, पीटी बार्नम, दुनिया के सबसे मशहूर शोमैन में से एक, हमेशा चर्चा में रहता था। उसने एक बार अपने खुद के बारे में झूठी अफवाहें फैलाईं, बस इसलिए ताकि मीडिया का ध्यान बना रहे। लोग उसे पसंद करें या नफरत करें, पर वो कभी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाए। और यही है असली चाल, चाहे तारीफ हो या आलोचना। अगर तुम लाइमलाइट में हो तो सत्ता तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। दुनिया ध्यान खींचने वालों की पूजा करती है और अनदेखा होने वालों को भुला देती है। अपने लुक, अपने शब्दों और अपने कामों में इतना आकर्षण भरो कि लोग चाहकर भी आपको नजरअंदाज न कर सके। लॉ 7, दूसरों से काम कराओ लेकिन श्रेय हमेशा खुद लो। सच्चा ताकतवर वो नहीं जो हर काम खुद करता है, बल्कि वो है जो दूसरों से काम निकलवा कर खुद विजेता बनता है। रॉबर्ट ग्रीन की 7वीं शक्ति की विधि कहती है, दूसरों से काम कराओ लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। क्यों? क्योंकि दुनिया मेहनत करने वालों की नहीं, दुनिया जीतने वालों की कहानी सुनती है। अगर आप हर चीज खुद करेंगे तो आप थकेंगे, बिखरेंगे और धीरे धीरे खो जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरों की मेहनत को अपनी चतुराई से दिशा दे पाएं तो आप बिना ज्यादा हिले सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन, जिसे बल्ब का आविष्कारक माना जाता है, उसने खुद हर चीज नहीं बनाई। उसके पास वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम थी, लेकिन श्रेय
हर बार सिर्फ एडिसन को मिला। लोगों की प्रतिभा को पहचानो, उसे इस्तेमाल करो, और जब फल पक जाए उसे अपनी टोपी में सजा लो। मगर याद रखो, दूसरों को ऐसा लगना चाहिए कि वो जरूरी है, वरना वो बगावत कर सकते हैं। सत्ता का असली खिलाड़ी वो है जो खुद को दिखाए भी और छुपाए भी, जो पर्दे के पीछे सब चला रहा हो लेकिन मंच पर ताली उसी के लिए बजे। लॉ 8, दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो। जरूरत पड़े तो चारा फेंको। जो खुद चलता है वो थकता है, पर जो दूसरों को चलाता है वही असली खिलाड़ी बनता है। रॉबर्ट ग्रीन की 8वीं शक्ति की विधि कहती है, दूसरों को अपने पास खींचो, और अगर जरूरत हो तो ऐसा चारा डालो जिससे वे खुद चलकर तुम्हारे जाल में आ जाए। सत्ता का गुप्त नियम क्या है? कभी भी अपनी शक्ति को दूसरों के मैदान में खर्च मत करो। वो तुम्हें अपनी शर्तों पर नचा सकते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अपने दरवाजे तक खींच लाओ तो तुम्हारे पास होता है नियंत्रण, माहौल और समय का लाभ। उदाहरण, नेपोलियन बोनापार्ट कभी दुश्मन के पीछे नहीं भागता था। वो ऐसा जाल बिछाता, ऐसा भ्रम पैदा करता कि दुश्मन खुद ही फंसने चला आता, और फिर नेपोलियन अपनी शर्तों पर लड़ाई जीतता। जब आप किसी को अपनी तरफ खींचते हैं तो आप खेल के रचयिता बन जाते हैं, और अगर सामने वाला समझे कि वो खुद चलकर आया है तो उसे कभी शक भी नहीं होगा कि वो किसी चाल का हिस्सा था। बहुत ज्यादा पीछा करना आपको कमजोर बनाता है। जो स्थिर रहता है वही रहस्यमयी और ताकतवर दिखता है। वो ताकतवर नहीं होता जो तेज दौड़ता है, बल्कि वो होता है जो अपनी जगह पर अडिग रहता है और सबको अपने घेरे में खींच लेता है। लॉ 9, तर्क से नहीं, अपने काम से जीत हासिल करो। तर्क दिमाग बदल सकता है, पर काम का असर सीधा दिल और आत्मा पर होता है। रॉबर्ट ग्रीन की 9वीं शक्ति की विधि कहती है, बहस से नहीं, अपने काम से जीत हासिल करो। क्यों? क्योंकि तर्क चाहे जितना भी सही हो, दूसरे इंसान का अहंकार हमेशा बीच में आ जाएगा। आप तर्क जीतते हैं लेकिन दिल हार जाते हैं। बहस में जीतकर भी आप दुश्मन बना लेते हैं, पर अगर आप किसी को बिना बोले हराकर दिखा दो तो वो नजरें झुकाता है और आपको मान्यता देता है। उदाहरण, गैलीलियो ने चर्च के कट्टर विरोध को अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी खोजों से हराया। उसने ब्रह्मांड के सिद्धांतों पर बहस नहीं की, उसने अपनी दूरबीन से सच दिखाया। दुनिया ने उसकी आंखों से देखा और उसके शब्दों से ज्यादा विश्वास उसके कार्यों पर किया। लोगों को समझाने की बजाय उन्हें दिखाओ, चुपचाप चाल चलो, और जब नतीजा सामने आए तब कोई भी तर्क करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहस एक जाल है जो आपको शब्दों के जाल में उलझाकर आपका प्रभाव कम कर देती है। सत्ता उन लोगों के पास जाती है जो चुप रहते हैं और सिर्फ परिणामों से जवाब देते हैं। लॉ 10, नकारात्मक और अभागे लोगों से दूरी बनाए रखो। ये संक्रमण की तरह फैलते हैं। हर जहर गिलास में नहीं आता, कुछ जहर इंसानों के रूप में आपके पास बैठा होता है। रॉबर्ट ग्रीन की 10वीं शक्ति की विधि कहती है, अभागे और दुखी लोगों से दूरी बनाए रखो। ये अपने साथ विनाश का संक्रमण लाते हैं। क्यों? क्योंकि भावनाएं संक्रामक होती हैं। एक नकारात्मक इंसान आपके आत्मविश्वास, निर्णय और ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाता है बिना आपको एहसास कराए। आप सोचते हैं आप उसकी मदद कर रहे हैं, पर असल में आप उसके साथ धीमे जर पी रहे होते हैं। उदाहरण, लोला मोंटेज, एक खूबसूरत मगर विनाशकारी महिला जिसने अपने प्रेमियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस किसी ने भी उससे रिश्ता जोड़ा उसका राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक पतन निश्चित था। वो कोई जादूगरनी नहीं थी। उसकी नकारात्मक ऊर्जा, अस्थिरता और पीड़ा ने ही दूसरों को तबाह किया। ऐसे लोगों को पहचानो जो हर जगह ड्रामा, दुहक और बर्बादी साथ लेकर आते हैं। उनसे जितनी दूरी रखो उतनी ही सत्ता के करीब रहोगे। आप जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं आप खुद भी उनके जैसे बन जाते हैं। तो अभागे नहीं, सशक्त लोगों की संगत चुनो। नकारात्मकता एक छाया नहीं, वो एक संक्रमण है, और सत्ता पाने के लिए आपको स्वस्थ और स्पष्ट दिमाग की जरूरत है। लॉ 11, लोगों को अपना मोहताज बनाना सीखो। ताकतवर वो नहीं जो सब कुछ खुद कर सकता है,
बल्कि वो है जिसके बिना दूसरा कुछ भी कर ही नहीं सकता। रॉबर्ट ग्रीन की 11वीं शक्ति की विधि कहती है, दूसरों को इस हद तक अपना मोहताज बना दो कि वो तुम्हारे बिना कुछ भी करने की हिम्मत न कर सके। क्यों? क्योंकि अगर लोग आप पर निर्भर हैं तो वो आपकी बात मानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं और सबसे जरूरी बात, पाप निरीप आपसे डरते हैं। अगर उन्हें लगे कि आप गए तो उनका सब कुछ डूब जाएगा, तो वो आपको सत्ता में बनाए रखने की लड़ाई खुद लड़ेंगे। उदाहरण, निकोलो माकियावेली ने राजाओं को सलाह दी थी, अपने सलाहकारों को इतना ताकतवर न बनाओ कि वो तुम्हारे बिना जी सके, बल्कि उन्हें हर कदम पर तुम्हारी जरूरत हो ताकि वो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े ही ना हो सके। अपनी जानकारी, हुनर या संसाधनों को पूरी तरह किसी को मत दो, थोड़ा थोड़ा दो, ताकि उन्हें हर बार अगली सांस के लिए आपकी तरफ देखना पड़े। अगर वो खुद ही पूरी तरह सक्षम हो गए तो उन्हें आपके अस्तित्व की जरूरत नहीं रहेगी। जरूरत पैदा करो और फिर उसका इकलौता हल खुद बन जाओ। यही है सत्ता को स्थायी बनाने का रहस्य। लॉ 12, चुनी हुई ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को निहत्था कर दो। हर बार की सच्चाई से लोग सतर्क हो जाते हैं, पर कभी कभार की सच्चाई उन्हें तुम्हारे जाल में लाकर खड़ा कर देती है। रॉबर्ट ग्रीन की 12वीं शक्ति की विधि कहती है, चुनी हुई ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करो ताकि सामने वाला तुम्हें खतरा मानना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि अगर आप हर वक्त चालाक बनते रहेंगे तो लोग आपसे डरने लगेंगे, सतर्क हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बीच बीच में थोड़ी ईमानदारी या दया दिखा दें तो वो सोचेंगे ये तो भरोसे के लायक है। बस वहीं आप उनकी रक्षा का भ्रम पैदा करते हैं और असल में उनके बचाव को तोड़ देते हैं। उदाहरण, कॉन आर्टिस्ट्स, ठग हमेशा शुरुआत में थोड़ा पैसा लौटाते हैं, छोटी मदद करते हैं ताकि सामने वाला उनका भरोसा करे, और जब शिकार पूरी तरह उनके जाल में आ जाए तभी वो असली वार करते हैं। कभी कभी हार मानना असल में सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होती है। एक छोटा सा उपहार, एक छोटा सा सच, और लोग खुद आपके हाथों में अपनी तलवार सौंप देंगे। यह हथियार तभी चलेगा जब आप इसका प्रयोग कभी कभार और सटीक जगह पर करें। ज्यादा उदार या ज्यादा ईमानदार बनने की कोशिश आपकी कमजोरी बन सकती है। झूठ हर बार चलता नहीं, लेकिन सच भी हर बार ताकत नहीं देता। ताकत है उस संतुलन में जहां आप कभी कभी सच बोलकर सबसे बड़ा झूठ छिपा सकते हैं। तो अब सोचिए, आपका भरोसा जीतने वाला आपका रक्षक है या शिकारी? लॉ 13, मदद मांगनी हो तो लोगों के स्वार्थ को छुओ, न कि उनकी दया या कृतज्ञता को। लोग दिल से नहीं, मतलब से चलते हैं, इसलिए मदद दिल से नहीं, ये फायदे से मिलती है। रॉबर्ट ग्रीन की 13वीं शक्ति की विधि कहती है, अगर किसी से मदद लेनी है तो उनकी दया मत मांगो, बल्कि उन्हें दिखाओ कि इसमें उनका खुद का क्या फायदा है। क्यों? क्योंकि दुनिया स्वार्थ से चलती है, भावनाओं से नहीं। आप सोचते हैं मैंने इसकी मदद की थी, अब ये मेरी करेगा, लेकिन वो सोचता है अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। उदाहरण, माइकल एंजेलो का एक शत्रु उससे एक मूर्ति बनवाना चाहता था। अगर वो सीधे मदद मांगता तो माइकल एंजेलो मना कर देता, लेकिन उसने उसके नाम और कला की महानता की बात की और उसे ये यकीन दिलाया कि इससे उसकी शोहरत और बढ़ेगी। बस माइकल एंजेलो मान गया क्योंकि उसे अपना फायदा दिखा। कभी किसी से ये मत कहो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, बल्कि कहो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। लोगों को खुद के लिए कुछ करने का इल्यूजन दो और वो आपके लिए सब कुछ कर देंगे। दया की उम्र छोटी होती है, पर स्वार्थ की जड़ें गहरी होती हैं। लोग वही करते हैं जो उन्हें अपने लिए सही लगे, तो उन्हें वही दिखाओ। लॉ 14, दोस्त बनो पर जासूस की तरह काम करो। ताकतवर वो नहीं जो वार करता है, बल्कि वो है जो पहले से जान ले वार कहां से आएगा। रॉबर्ट ग्रीन की 14वीं शक्ति की विधि कहती है, दुश्मनों को दोस्त बनाओ और फिर उनकी चालों को पकड़ो। जैसे कोई जासूस दुश्मन की जमीन पर चलता है। क्यों? क्योंकि जब कोई आपका दुश्मन होता है वो सतर्क रहता है, छुपता है, लेकिन अगर आप उसका दोस्त बन जाए तो वो खुद ही अपने राज आपके सामने खोल देता है।
उदाहरण, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी का चाणक्य कहा जाने वाला, विरोधियों के सबसे करीब जाकर उन्हें शराब पिलाता, उनके गले लगता और उसी दौरान उनसे सब कुछ उगलवा लेता। जब तक सामने वाले को होश आता, बिस्मार्क उनकी अगली चाल को मात दे चुका होता। लोगों की कमजोरियां, इच्छाएं और डर जान लो, लेकिन उन्हें लगे कि आप सिर्फ एक भरोसेमंद साथी हो। जैसे शिकारी जंगल में जानवर की आदतें जानता है, वैसे ही सत्ता का खिलाड़ी इंसानों की मनोवृत्ति पढ़ता है। हर दोस्ती सच्ची नहीं होती और हर मुस्कान के पीछे एक मंसूबा छिपा हो सकता है। आप या तो शिकारी बनो या शिकार। राज ताकत है, और जो दूसरों के राज जान लेता है वो खेल शुरू होने से पहले ही उसे जीत लेता है। लॉ 15, अपने इरादे हमेशा छिपा कर रखो। जब तक दुश्मन पूरी तरह खत्म न हो जाए तब तक वो वापसी कर सकता है, और जब वो वापसी करता है तो पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। रॉबर्ट ग्रीन की यह कानून हमें बताती है कि दया दिखाना हमेशा ताकत नहीं होती। अगर आप किसी दुश्मन को अधूरा छोड़ देते हैं, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटर हो, जलने वाला रिश्तेदार हो या कोई छुपा हुआ विरोधी, तो आप एक भविष्य का खतरा पाल रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने कई दुश्मनों को माफ किया, उन्हें छोड़ दिया, और वही दुश्मन बाद में उसके पतन का कारण बने। वहीं दूसरी ओर चीन के एक पुराने राजा ने हर उस विरोधी को पूरी तरह खत्म कर दिया जो उसके साम्राज्य के लिए खतरा था। नतीजा, वो सालों तक राज करता रहा बिना किसी बगावत के। अगर आप सच में पावर चाहते हैं तो आधे अधूरे फैसले न लें, अपने इरादे छिपाएं, लेकिन जब हमला करें तो पूरी तरह से। अधूरा बदला, अधूरी जीत आने वाले समय में भारी नुकसान बन सकती है। पावर की दुनिया में दया और माफी कई बार कमजोरी मानी जाती है, तो अगली बार जब आप किसी दुश्मन को छोड़ने का सोचें, याद रखिए, या तो उन्हें बदल दो या पूरी तरह हटा दो। लॉ 16, अपने प्रतिद्वंद्वियों को भ्रमित करो। क्या आप जानते हैं, जब आप हर जगह होते हैं तो आपकी अहमियत कम हो जाती है, और जब आप गायब हो जाते हैं तब लोग आपकी वैल्यू समझते हैं। आज हम जानेंगे पावर की 16वीं रहस्यमयी लॉ को, जो कहती है अवसर आने पर खुद को अदृश्य बना लो। क्यों? ताकि जब लौटो तो पूरी दुनिया देखे सिर्फ आपको। लॉ 16, अपनी गैर मौजूदगी से सम्मान और अहमियत बढ़ाओ। जब कोई चीज बहुत ज्यादा दिखती है तो उसकी कीमत गिरने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हमेशा उपलब्ध रहना आपकी ताकत को खत्म कर देता है। लोग आपकी उपस्थिति के इतने आदी हो जाते हैं कि आपकी अहमियत समझना छोड़ देते हैं। पर यहां ट्विस्ट है, अगर आप अचानक गायब हो जाते हैं, लोग नोटिस करते हैं, सोचते हैं क्या हुआ। आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपकी जरूरत का एहसास कराती है। सुन जू ने युद्ध में बार बार कहा, जब दुश्मन तुम्हारी ताकत जान जाए तो उसे भ्रमित करो और खुद की अनुपस्थिति से डर पैदा करो। शाहजहां के दरबार में एक कलाकार हर रोज आता था, कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन वो 15 दिन गायब हो गया। जब लौटा तो दरबारियों ने खड़े होकर स्वागत किया। क्यों? क्योंकि अब उसकी मौजूदगी खास बन गई थी। हर जगह हर समय दिखना आपको आम बना देता है। कभी कभी खुद को पीछे खींच लेना एक चाल होती है। इससे आपकी वैल्यू, इज्जत और लोगों की भूख बढ़ती है। कैसे लागू करें काम पर? हर मीटिंग में न रहें, लेकिन जब रहें तो छा जाएं। सोशल मीडिया पर हर दिन नहीं, लेकिन जब पोस्ट करें ऐसा करें कि चर्चा हो जाए। रिश्तों में भी थोड़ी दूरी दिल में जगह बढ़ा देती है। तो अगली बार जब आप सबके बीच हों, याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है आपकी गैर मौजूदगी। गायब होइए, लेकिन ऐसी वापसी कीजिए कि लोग आपको भूल ही ना पाए। तो आइए अब बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर की 17th कानून की, एक और दमदार और चौंकाने वाली रणनीति जो आपको पावर की दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करेगी। क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा है, ये इंसान हर जगह फिट कैसे हो जाता है, हर किसी से घुल मिल जाता है, लेकिन फिर भी सबसे अलग दिखता है? आज हम जानेंगे पावर की 17वीं अनोखी लॉ को, जो कहती है अपने चारों ओर माहौल को कंट्रोल करो और खुद को ढाल लो। ये वो कला है जो आपको हर सिचुएशन में
ताकतवर बना सकती है। लॉ 17, दूसरों को असमंजस में रखो, खुद को अप्रत्याशित बनाओ। एक इंसान जिसे समझा ना जा सके, उससे सब डरते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर लोग आपकी अगली चाल नहीं समझ पाए तो वो हमेशा सतर्क रहते हैं, और यही डर आपकी असली ताकत बनता है। प्रेडिक्टेबल होना यानी हार के करीब होना। जो इंसान रोज एक ही पैटर्न फॉलो करता है, वो अपने दुश्मनों को मौका देता है कि वो उसकी आदतें पकड़ ले। लेकिन जो व्यक्ति अप्रत्याशित यानी अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। व्लाद द इम्पेलर, ड्राकुला के पीछे का असली इंसान। एक ऐसा राजा जो कभी रहम दिखाता तो कभी अचानक बेरहमी से सजा देता। उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ने ही उसे ऐसा डरावना बना दिया कि दुश्मन बिना लड़े ही पीछे हट जाते। और यही ट्रिक आज की दुनिया में भी काम करती है, चाहे वो कॉर्पोरेट मीटिंग हो या सोशल सर्कल। खुद को एक पैटर्न में मत बांधो। कभी सख्त बनो, कभी शांत, लेकिन तय न हो कि कब क्या करोगे। लोगों को कंफ्यूज रखो ताकि वे आपको कमजोर ना आंक सके। अब चलते हैं रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर की 18वीं लॉ की तरफ, जो सत्ता के खेल में एक बेहद जरूरी चेतावनी देती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग खुद की ही बनाई दुनिया में रहते हैं, और जब सच्चाई से सामना होता है तो सब कुछ बिखर जाता है। आज हम जानेंगे पावर की 18वीं लॉ को, जो कहती है अपने लिए दीवारें मत खड़ी करो, क्योंकि जो खुद को अलग करता है वो धीरे धीरे अपनी ही कमजोरी में गिर जाता है। लॉ 18, अपने बचाव में किले मत बनाओ। अलग थलग होना खतरनाक है। दुनिया से बचकर भागना आसान है, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो मैदान में उतरते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब हम खुद को दूसरों से दूर कर लेते हैं तो हमें लगता है हम सुरक्षित हैं, लेकिन असल में हम जानकारी, मौके और रिश्तों से कट जाते हैं। ये अकेलापन धीरे धीरे हमारी सोच को खोखला कर देता है और हम अपनी ही बनाई जेल में कैद हो जाते हैं। फ्रांस का राजा लुई 16 जब जनता से कट गया, अपने महलों की दीवारों में बंद हो गया, तो उसे समझ ही नहीं आया कि लोग क्रांति के लिए उठ खड़े हुए हैं, और अंत में उसका ताज ही नहीं, उसकी गर्दन भी चली गई। वहीं चाणक्य जैसे राजनेता हमेशा जमीनी हकीकत से जुड़े रहते थे। वो जानते थे कि सत्ता सिर्फ ऊंची दीवारों से नहीं चलती, जनता की नब्ज से चलती है। डर से भागो मत, उसे लड़ो। खुद को लोगों से काटना खुद की हार का रास्ता बनाना है। पावर पाने के लिए आपको दुनिया से जुड़े रहना ही पड़ेगा। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग मजाक में आपकी इज्जत उड़ा देते हैं और आप बस मुस्कुराकर रह जाते हैं? अगर हां, तो अब वक्त है पलटवार का। आज हम जानेंगे पावर की 19वीं लॉ को, जो कहती है जिस पर भरोसा है उसी से सबसे बड़ा धोखा मिल सकता है। सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खेल रिश्तों के बीच खेला जाता है। लॉ 19, जानो तुम किससे डील कर रहे हो। गलत इंसान को नाराज मत करो। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, और हर शांत इंसान कमजोर नहीं होता। रॉबर्ट ग्रीन हमें चेतावनी देते हैं, कभी किसी को कम मत आंको। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ आपको नजरअंदाज कर देंगे, कुछ पलटवार करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो मुस्कुराते हुए आपकी जड़ें काट देंगे। अगर आप गलत इंसान को छोटा समझकर उसे अपमानित करते हैं, तो वो आपकी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर सकता है, बिना आपको पता चले। जूलियस सीजर एक महान सम्राट, लेकिन उसने अपने सबसे करीबी आदमी ब्रूट्स को नजरअंदाज किया। नतीजा, ब्रूट्स ने ही उसके सीने में छुरा घोंपा। यही होता है जब हम किसी की भावनाओं को नहीं समझते या उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हर इंसान के स्वभाव को समझो। कुछ लोग माफ कर देंगे, कुछ नहीं। किसी की ईगो को ठेस पहुंचाना युद्ध को न्योता देना है। पावर का असली खेल वहां होता है जहां हम जानते हैं किससे कैसे बात करनी है। क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, आपकी मौजूदगी में हर कोई खुद को छोटा महसूस करे? तो आज हम जानेंगे पावर की 20वीं लॉ, जो सिखाती है कि कैसे दिखावे में नहीं बल्कि अंदाज में है आपकी असली ताकत। लॉ 20, कभी किसी एक के लिए खुद को बांधो मत। जो हर किसी के साथ है उसकी कोई कीमत नहीं, और जो किसी के नहीं
उसकी सब पर पकड़ होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ताकतवर लोग कभी किसी एक गुट, व्यक्ति या विचारधारा से खुद को बांधते नहीं हैं। वो स्वतंत्र रहते हैं और वही स्वतंत्रता उन्हें खतरनाक और रहस्यमय बनाती है। जो लोग हर बार पक्ष चुनते हैं वो एक दिन मोहरे बन जाते हैं, लेकिन जो खेल के बीच में खड़े रहकर दोनों तरफ को खुद से जोड़ लेते हैं वही असली खिलाड़ी होते हैं। कथाकार टाल्लेरा। फ्रेंच क्रांति के समय उसने कभी भी एक राजा या सत्ता पक्ष से पूरी तरह वफादारी नहीं दिखाई। वो बदलते हालात में भी बचता रहा, क्योंकि वो कभी किसी के साथ पूरी तरह जुड़ा ही नहीं। नतीजा, वो हर सत्ता में जिंदा रहा और सबके लिए जरूरी बना रहा। जो खुद को एक जगह बांध लेता है उसकी ताकत सीमित हो जाती है। पावर हमेशा स्वतंत्रता में छुपी होती है। जब आप किसी के नहीं होते तभी लोग आपको जीतने के लिए कोशिश करते हैं। आजकल की दुनिया में जिसकी तरफ सबका ध्यान है वही असली पावरफुल इंसान है। लेकिन क्या आपको पता है कि ध्यान खींचना भी एक पॉलिटिकल और मनोवैज्ञानिक हथियार है? चलिए जानते हैं पावर की 21वीं लॉ, जो कहती है खुद को हमेशा चर्चा में बनाए रखो। लॉ 21 मूर्ख बनो ताकि मूर्ख को पकड़ सको। इस दुनिया में सबसे बड़ा झांसा है जब आप खुद को कमजोर दिखाते हो ताकि सामने वाला अपने पत्ते खोल दे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप हर समय समझदार, चालाक और तेज नजर आएंगे तो लोग सतर्क हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा भोला, थोड़ा सीधा दिखाएं तो सामने वाला आपको हल्के में लेने की गलती करेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि असली खिलाड़ी वो है जो मासूम दिखकर गेम पलट देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकी इतिहास का एक तेज दिमाग, लेकिन जब भी उसे किसी से जानकारी निकालनी होती या राजनीतिक बहस जीतनी होती, वो खुद को थोड़ा भुलक्कड़, थोड़ा सीखने वाला दिखाता था। लोग उसे हल्के में लेते, खुलकर बोलते, और वहीं फ्रैंकलिन को मिलती असली ताकत, जानकारी, नियंत्रण और बढ़त। हमेशा खुद को स्मार्ट दिखाना जरूरी नहीं। चालाकी कभी कभी मासूमियत के पीछे छुपी होती है। लोग अपनी अहमियत के नशे में खुद को खोलते हैं। उन्हें मौका दो और खुद चुप रहो। जो दूसरों की ईगो को जगह देता है वही सबसे गहरी बात समझता है। क्या आप हर बात का जवाब देना जरूरी समझते हैं? क्या कोई आपको उकसाए तो आप लड़ाई में कूद पड़ते हैं? अगर हां, तो आप हर बार अपनी ताकत खोते हैं। आज हम जानेंगे पावर की 22वीं लॉ, जो कहती है हार की लड़ाई में मत फंसो, छोड़ देना ही असली जीत है। लॉ 22, झुक जाओ लेकिन हार नहीं मानो, बल्कि उसे ताकत में बदल दो। कुछ लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि छोड़ने के लिए होती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जब आप कमजोर महसूस करें तो टक्कर मत लो, बल्कि दिखाओ कि आप हार मान रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वक्त का इंतजार करो। इस रणनीति को कहते हैं सरेंडर टैक्टिक, यानी सामने वाले को भ्रम देना कि उसने जीत ली है, जबकि असल में आप अगली चाल बिछा रहे होते हो। सोवियत नेता लेनिन जब क्रांति में कमजोर पड़ा तो उसने अस्थायी रूप से झुकने का दिखावा किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने वापसी की और सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसकी असली ताकत थी सही वक्त पर झुकना, ताकि सही वक्त पर वार किया जा सके। हर टकराव में कूदना बहादुरी नहीं, बेवकूफी हो सकती है। जो लड़ाई आप नहीं जीत सकते उसे रोक दो, ताकि भविष्य में जीत सको। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि एक रणनीति है। क्या आप जानते हैं कि इतिहास के सबसे ताकतवर लोग अकेले नहीं जीते? उन्होंने फॉलोअर्स बनाए, एक लहर बनाई। और अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो सिर्फ सोचिए मत, लोगों को अपने पीछे चलाना सीखिए। लॉ 23, अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित करो। जिस तरह सूरज की रोशनी लेंस से केंद्रित होकर आग बन जाती है, उसी तरह आपकी ताकत भी तब जलती है जब वो बिखरी नहीं होती। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हम अक्सर बहुत से कामों में उलझ जाते हैं और इसी बिखराव में हमारी ताकत खो जाती है। लेकिन जो इंसान अपनी ऊर्जा, संसाधन और लोगों की शक्ति को एक दिशा में लगाता है, वही इतिहास बनाता है। ये लॉ कहती है कि पावर तभी आती है जब आपका असर बिखरा हुआ न होकर एक ही दिशा में केंद्रित हो। अलेक्जेंडर द ग्रेट।
पूरी दुनिया जीतने की क्षमता सिर्फ इसलिए रखता था क्योंकि उसकी सेना और सोच दोनों एक ही मिशन पर केंद्रित थी। वहीं कई राजा अपने साम्राज्य में ही उलझे रहे और बिखर गए। अपनी ताकत को बचाओ और उसे वहीं खर्च करो जहां सबसे ज्यादा असर हो। बहुत सारे काम करना पावर नहीं, एक बड़ा काम करना असली पावर है। अपने लोगों, अपनी टीम और अपने संसाधनों को एक दिशा दो। क्या कभी सोचा है कुछ लोग बिना पद, बिना पावर के भी सबको कंट्रोल कैसे करते हैं? वो बॉस नहीं होते, फिर भी सब उन्हें फॉलो करते हैं। आज हम जानेंगे वो राज जो राजा बनाता है बिना सिंहासन के। लॉ 24, बन जाओ सबसे उम्दा दरबारी, ताकत आएगी खुद चलकर। हर राजा के पीछे एक दरबारी होता है जो खुद राजा से ज्यादा असरदार होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सत्ता हमेशा ऊंचे सिंहासन पर नहीं होती। असली ताकत होती है उस इंसान में जो सामने वाले के अहंकार को छुए बिना अपने इरादे पूरे कर ले। द परफेक्ट कोर्टियर, यानी ऐसा इंसान जो सबका सम्मान भी करता है, चुपचाप खेल भी खेलता है और आखिर में जीत उसी की होती है। ल्यूस 14 वहां का दरबार फ्रांस का सबसे रॉयल कोर्ट था। वहां कई दरबारी आए और गए, लेकिन निकोलस फुकवे जो बहुत तेज था, उसने राजा से ज्यादा चमकने की कोशिश की और उसी दिन गिर गया। वहीं कोलबेट जो हर कदम फूंक फूंक कर रखता था, विनम्र रहता था, वो धीरे धीरे दरबार का असली ताकतवर बन गया। हमेशा सामने वाले की ईगो को समझो, उसे चोट मत पहुंचाओ, हां में हां मिलाओ, लेकिन अपने मकसद से मत हटो। दरबारी वो होता है जो खेल खुद नहीं खेलता, बल्कि दूसरों से खेल खेलवाता है। याद रखो, हर राज सिंहासन के पीछे बैठा होता है एक अदृश्य खिलाड़ी, और वही असली राजा होता है। लॉ 25, अपनी पहचान को दोबारा गढ़ो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? खुद को बार बार नया बनाने की ताकत। रॉबर्ट ग्रीन की किताब 14 लॉज ऑफ पावर की 25वीं लॉ कहती है, रिक्रिएट योरसेल्फ, यानी खुद को फिर से बनाओ। ये दुनिया आपकी असली पहचान से ज्यादा आपकी बनाई हुई पहचान पर यकीन करती है। जो आप दिखाते हैं वही दुनिया मानती है। इस नियम के मुताबिक अगर आप आम इंसानों जैसे बनकर रहेंगे तो भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर आप खुद की छवि को, अपने व्यक्तित्व को, अपने अंदाज को खुद बनाओगे तो आप भीड़ से अलग नजर आओगे। खुद को किसी सांचे में मत ढालो, अपना सांचा खुद बनाओ। नया रूप अपनाओ, नई पहचान गढ़ो जो ताकतवर हो, रहस्यमयी हो और आकर्षक हो। खुद की कहानी खुद लिखो, जैसे कोई कलाकार अपनी कलाकृति गढ़ता है। हिस्ट्री में नेपोलियन, डेविड बोवी और मैडोना जैसे लोगों ने बार बार खुद को नए रूप में पेश किया और दुनिया उनके पीछे दीवानी हो गई। हर बार एक नया अवतार, एक नई ताकत, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं बनाएंगे तो दुनिया आपको अपने हिसाब से बना देगी। तो अगर आप चाहते हैं पावर, असर और पहचान, तो याद रखिए रॉबर्ट ग्रीन की यह सलाह, खुद को बार बार गढ़ो और अपने भाग्य के कलाकार बनो, क्योंकि असली ताकत वहीं होती है जहां पहचान खुद चुनी जाती है। लॉ 26, अपनी जीत को साफ सुथरा बनाए रखें। दुनिया जीत देखती है, लेकिन यह नहीं देखना चाहती कि वो जीत कैसे मिली। रॉबर्ट ग्रीन की 26वीं पावर की लॉ कहती है, कीप योर हैंड्स क्लीन, यानी अपनी जीत को बेदाग बनाए रखो। जब आप पावर के खेल में होते हैं तो कई बार आपको वो काम करने पड़ते हैं जो नैतिक नहीं लगते, लेकिन दुनिया आपको माफ नहीं करेगी अगर उसे दिख गया कि जीत के पीछे गंदा खेल है। इस कानून का मतलब है, दिखाओ कि तुम पाक साफ हो, भले ही पर्दे के पीछे कोई और आपके लिए काला काम कर रहा हो। गलती दूसरों पर डाल दो, क्रेडिट खुद ले लो, लेकिन अपनी छवि को हमेशा बेदाग बनाए रखो। अपने आसपास स्केपगॉइट्स या फॉल गाइज रखो जो जरूरत पड़ने पर बलि का बकरा बन सके। जैसे राजा कभी खुद किसी को सजा नहीं देता, वो जल्लाद से दिलवाता है ताकि उसकी छवि बनी रहे। इतिहास के कई शक्तिशाली नेताओं ने पर्दे के पीछे से शासन किया और खुद को जनता के सामने मासूम और निष्कलंक बताया। ताकत सिर्फ जीतने में नहीं है, बल्कि जीत को मासूम दिखाने में भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, भरोसा करें और फॉलो करें, तो हमेशा ध्यान रखें,
आपकी जीत जितनी भी चालाकी से हासिल की गई हो, उसे लोगों के सामने साफ सुथरा दिखना चाहिए, क्योंकि दुनिया गंदे हाथों से नहीं, साफ हाथों से जीतने वालों की वालों की पूजा करती है। लॉ 27, लोगों की जरूरतों को एक धर्म की तरह बनाओ। लोगों को बस एक चीज चाहिए, यकीन। रॉबर्ट ग्रीन की 27 पावर लॉ कहती है, लोगों की विश्वास की जरूरत को पकड़ो और खुद को उनका धर्म बना दो। हर इंसान भीतर से खाली होता है, उन्हें किसी चीज में भरोसा करना होता है, किसी राह पर चलना होता है, और अगर आप उन्हें वो राह दिखा सकते हो तो वो आपकी पूजा करने लगेंगे। इस कानून का मतलब है, लोगों की उस गहरी जरूरत को पहचानो जो उन्हें मार्गदर्शन, उद्देश्य और सुरक्षा देती है। फिर उन्हें एक बड़ी सोच दो, कोई मिशन, कोई मकसद जो उन्हें खास महसूस कराए। खुद को उस मिशन का लीडर बना दो और वो तुम्हारे पीछे आंख मूंद कर चलेंगे। जैसे धार्मिक गुरु, कल्ट लीडर्स या बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं। वो लोगों को बस एक विश्वास दे देते हैं और फिर लोग खुद को सौंप देते हैं। याद रखो, भीड़ को सोचने की आदत नहीं होती, उसे बस मानने की आदत होती है। अगर तुम उन्हें भरोसे का सपना बेच सको तो पावर तुम्हारे हाथ में होगी। लोगों की जरूरत को पहचानो और उसे अपना हथियार बना लो, क्योंकि जब भरोसा तुम्हारे इर्द गिर्द बनेगा तब पावर खुद ब खुद तुम्हारे पैरों में होगी। लॉ 28, पूरा आत्मविश्वास दिखाओ, चाहे कुछ भी हो। संदेह सबसे बड़ी कमजोरी है और हिचक सबसे बड़ा दुश्मन। रॉबर्ट ग्रीन की 28 लॉ कहती है, जो भी करो पूरे आत्मविश्वास के साथ करो। इस दुनिया में आधे लोग हारते हैं क्योंकि वो पक्का कदम नहीं उठाते। उनका डर, उनका संकोच उन्हें कमजोर दिखाता है। लेकिन जब आप बोल्ड होकर कदम उठाते हो, लोग मान लेते हैं कि आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। बोल्डनेस में एक जादू होता है, ये डर को मिटा देता है, विरोधियों को चौंका देता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो लोग आपको फॉलो करेंगे, भले ही उन्हें न समझ आए कि आप क्या कर रहे हो। हिस्ट्री बनाते हैं और डरपोक लोग उनके बारे में किताबें पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बोल्ड कदम उठाए और पूरी दुनिया जीत ली। स्टीव जॉब्स ने बोल्ड विजन दिखाया और दुनिया बदल दी। इनमें एक ही चीज थी, कॉन्फिडेंट एक्शन। बोल्ड होना मतलब यह नहीं कि डर नहीं है, बोल्ड होना मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। दुनिया फैसले करने वालों की पूजा करती है और झिझकने वालों को भूल जाती है। तो अगली बार जब कोई मौका आए, सिर्फ सोचो मत, कदम बढ़ाओ पूरे विश्वास के साथ। लॉ 29, शुरुआत से अंत तक सब कुछ प्लान करो। जिनके पास प्लान नहीं होता उनका इस्तेमाल उन्हीं लोग करते हैं जिनके पास प्लान होता है। रॉबर्ट ग्रीन की 29वीं लॉ कहती है, हर चाल की शुरुआत से लेकर अंत तक योजना बनाओ। पावर का खेल तभी जीता जाता है जब आप हर मोड़ को पहले से सोचकर चलते हैं। जो लोग बिना प्लान के चलते हैं वो हालात के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन जब आप पूरे रास्ते की योजना बनाते हो तब आप हालात को कंट्रोल करने लगते हो। इस कानून का मतलब है, लक्ष्य सिर्फ तय मत करो। अगर आप किसी इंसान की अंदरूनी कमजोरी समझ जाते हो तो फिर आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, आप सिर्फ बटन दबाते हो और पूरा सिस्टम अपने आप झुक जाता है। कमजोरी ढूंढो और पावर तुम्हारे हाथ में होगी। लॉ 34, राजसी अंदाज में पेश आओ। ताकतवर बनने के लिए खुद को वैसा दिखाओ। दुनिया आपको वैसा ही मानती है जैसा आप खुद को पेश करते हो। रॉबर्ट ग्रीन की 34वीं लॉ कहती है, राजाओं जैसा पेश आओ, तभी लोग तुम्हें राजा समझेंगे। अगर आप खुद को छोटा दिखाओगे तो लोग आपको हल्के मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपना स्टैंड, अपनी चाल और अपना एटीट्यूड राजाओं जैसा रखोगे तो लोग भी आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। यह कानून कहता है, पावर पहले दिमाग में आती है, फिर दुनिया में। जब आप खुद को वैल्यू देते हो तभी दुनिया आपको वैल्यू देती है। छोटे सोचने वाले लोग हमेशा दूसरों के हिसाब से झुकते हैं, लेकिन जो खुद को ऊंचा मानते हैं वो दूसरों के हिसाब से नहीं, दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। आपका व्यवहार ही तय करता है कि आपको कैसे देखा जाएगा।
नेपोलियन हमेशा साधारण कपड़े पहनता था, लेकिन उसका रुख ऐसा था कि सामने वाला झुक जाता था। क्लियोपाट्रा ने खुद को देवी की तरह पेश किया और पूरी दुनिया को झुका लिया। ये दुनिया आत्मसम्मान की भूखी है। अगर आप खुद को ऊंचा दिखाओगे तो बाकी सब खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। पावर पाने के लिए सबसे पहले खुद को पावर के लायक समझो। राजसी सोच रखो, राजसी चाल चलो, फिर दुनिया तुम्हें राजा मानेगी। लॉ 35, समय के हुनर में माहिर बनो। मैं सज्ञ। जो व्यक्ति समय की चाल को समझता है वही असली खिलाड़ी होता है। इस कानून का सार यह है कि हर चीज का एक सही वक्त होता है, बोलने का, रुकने का, हमला करने का और इंतजार करने का। अगर आप किसी काम को जल्दी कर देते हैं तो आप खुद को खतरे में डाल सकते हैं, और अगर आप देर कर देते हैं तो मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप धैर्य रखें, माहौल को समझें और सही वक्त का इंतजार करें। इस कानून में बताया गया है कि ताकतवर लोग बिल्कुल शांत और धीरज वाले होते हैं। वो कभी भी घबराकर फैसला नहीं लेते। वो जानते हैं कि कब एक कदम पीछे हटना है और कब जोरदार वार करना है। एक शातिर खिलाड़ी की तरह सोचो, समय को अपना हथियार बनाओ। याद रखो, जल्दीबाजी सिर्फ कमजोर लोगों की होती है, असली ताकत सही समय का इंतजार करती है। लॉ 36, उन्हें नजरअंदाज करो जिसे आप खत्म नहीं कर सकते। हर उस चीज को महत्व देना बंद करो जो आपकी पहुंच से बाहर है। नजरअंदाज करना ही असली बदला है। इस कानून का मकसद है, जिसे आप खत्म नहीं कर सकते उसे कमजोर बना दो, नजरअंदाज करके। जब आप किसी चीज या व्यक्ति को बार बार जवाब देते हैं, रिएक्ट करते हैं या उस पर गुस्सा जाहिर करते हैं, तो आप उसे और ज्यादा ताकत दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप शांति से उसे अनदेखा कर देते हैं तो उसकी ताकत अपने आप खत्म होने लगती है। यह कानून कहता है कि कुछ लड़ाइयां लड़ने लायक नहीं होती। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना आपकी पावर को कम करता है। साइलेंस यानी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। चाहे वो ट्रोल्स हों, आलोचक हों या कोई ईर्ष्यालु इंसान, उन्हें सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब आप उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। असली ताकतवर वही है जो दूसरों को खुद की मानसिक शांति से हिला दे। याद रखो, जिसे आप नजरअंदाज करते हैं वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। लॉ 37, एक शानदार शो पेश करो। जॉर्ज, दुनिया तर्क से नहीं, नजारों से चलती है। जो दिखता है वही बिकता है। इस कानून का सार है, लोगों को अपने विजन, अपने इमेज और अपने प्रेजेंटेशन से मोहित करो। आम लोग सिर्फ बातें करते हैं, पर ताकतवर लोग एक शो बनाते हैं। ऐसा विजन पेश करते हैं जो सबको खींच लाता है। जब आप किसी चीज को आकर्षक बनाते हैं, उसे एक नाटकीय अंदाज में पेश करते हैं, तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, मानने लगते हैं। तर्क से ज्यादा असरदार होता है दृश्य प्रभाव। शब्द भूल सकते हैं, लेकिन एक यादगार तस्वीर या एक जबरदस्त सीन हमेशा याद रहता है। चाहे वो कोई भाषण हो, एंट्री हो, कपड़े हो या कोई प्लान, उसे ऐसा बनाओ कि लोग सिर्फ तुम्हारी बात ना सुने, बल्कि तुम्हारी छवि से दंग रह जाएं। इतिहास के सभी महान नेता, कलाकार और शासक जानते थे कि नाटक और ड्रामा भी ताकत का हिस्सा है। याद रखो, जो अपनी छवि को जादू बना लेता है वो दूसरों के दिमाग पर राज करता है। लॉ 38, जो तुम सोचते हो उसे उतना ही जाहिर करो जितना जरूरी हो। जो अलग दिखता है वो अक्सर निशाना बनता है। इसलिए भीड़ में रहकर भी चुपचाप अपने तरीके से सोचो। इस कानून का मकसद है, अपनी सोच को छुपाओ, लेकिन अपने बर्ताव को माहौल के हिसाब से ढालो। समाज को अक्सर बदलाव पसंद नहीं होता। अगर आप जरूरत से ज्यादा अलग या अनोखे दिखने लगते हैं तो लोग आपको खतरा मानने लगते हैं। याद रखो, लोग आपके विचारों से नहीं, आपके व्यवहार से आपको जज करते हैं। इसलिए चालाकी यही है कि अंदर से विद्रोही रहो, लेकिन बाहर से सामान्य दिखो। एक अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो भीड़ में घुल मिल जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी चालें बुन रहा होता है। अगर आप अपने अलग विचारों को बार बार जताने लगे तो आपको लोग या तो हंसी का पात्र बना देंगे या फिर दुश्मन समझ बैठेंगे। याद रखो, दिमाग अपना रखो, लेकिन चेहरा वही रखो जो दुनिया को पसंद हो। लॉ 54, आईना बनो, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखो।
दूसरों को उनकी ही छवि दिखाओ और देखो कैसे वो या तो तुम्हारे साथ झुक जाएंगे या अंदर से टूट जाएंगे। इस कानून का सार है, दूसरों का कंट्रोल छीनना है तो उनके जैसा बनो, लेकिन चालाकी से। जब आप किसी की हरकतों, विचारों या चालों को हूबहू दोहराते हो तो वो इंसान या तो असहज हो जाता है या फिर खुद की कमजोरियां देखने लगता है। इसे कहते हैं मिरर इफेक्ट, जहां आप सामने वाले को उसकी ही परछाई बनकर हराते हो। लोग खुद को लेकर बड़े संवेदनशील होते हैं, उन्हें उनकी ही गलतियां उनके सामने दिखा दो बिना एक शब्द बोले तो वो या तो शर्मिंदा होंगे या चिढ़ जाएंगे। लेकिन चालाकी ये है कि आप सिर्फ उसकी नकल नहीं कर रहे, आप उसके मूव्स को समझकर उसे उसी में फंसा रहे हो। असली ताकत है सामने वाले को उसकी ही चाल में फंसा देना, बिना आवाज किए, सिर्फ आईना दिखाकर। याद रखो, आईना वो हथियार है जो वार नहीं करता मगर तोड़ देता हलौ 45। बदलाव को हैंडल करो, लेकिन ऐसे जैसे तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। दुनिया में बदलाव जरूरी है, लेकिन बहुत तेज या अचानक बदलाव डर पैदा करता है और डर से विद्रोह जन्म लेता है। इस कानून का मकसद है बदलाव लाओ, पर धीरे और चुपचाप, ताकि लोगों को लगे कि सब कुछ वैसा ही है जैसा वो चाहते हैं। अगर आप एकदम से पुरानी परंपराओं को तोड़ने लगो या हर चीज बदलने लगो तो लोग घबरा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और आपको रोकने की कोशिश करते हैं। इंसान की फितरत है कि वो बदलाव से डरता है, इसलिए अगर आप रिफॉर्मर बनना चाहते हो तो बदलाव को धीरे धीरे बड़े प्यार से पैकेज करके पेश करो। समझदारी यही है कि लोगों को महसूस ही ना हो कि कुछ बदला है, और जब पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी हो। असली ताकतवर वही होता है जो बदलाव का मालिक दिखे, लेकिन लोगों को लगे कि ये उनकी ही मर्जी थी। याद रखो, बदलाव लाओ पर बगावत मत पैदा होने दो। लॉ 46, कभी भी अपनी परफेक्शन को पूरी तरह जाहिर मत होने दो। अगर तुम बहुत ज्यादा चमकोगे तो लोग तुम्हें बुझाने की साजिश करने लगेंगे। इस कानून का मतलब है दुनिया परफेक्शन को सहन नहीं कर पाती, इसलिए थोड़ा कमजोर दिखना भी एक रणनीति है। जब आप हर चीज में बेहतरीन दिखने लगते हो, बेहतर सोच, बेहतर बोल, बेहतर कामयाबी, तो लोग आपको पसंद करने के बजाय आपसे जलने लगते हैं। जलन इंसान को दुश्मन में बदल देती है और फिर वो आपको गिराने का मौका ढूंढने लगता है, भले ही आप बेगुनाह हो। इसलिए कभी कभी छोटा सा दोष, थोड़ी विनम्रता या एक हल्की सी कमजोरी दिखाना आपको इंसानों के बीच इंसान ही बनाए रखता है, भगवान नहीं। याद रखो, इतिहास के कई ताकतवर लोग इसलिए गिरे क्योंकि वो बहुत परफेक्ट बन गए थे और वो परफेक्शन लोगों की आंखों में चुभने लगी थी। याद रखो, थोड़ी सी कमी तुम्हें सुरक्षित रखती है और पूरी परफेक्शन तुम्हें खतरे में डाल सकती है। लॉ 47, जीतने के बाद रुक जाना सीखो। सबसे बड़ी जीत के बाद अगर तुम लालच में आकर आगे बढ़ते जाओ तो वही जीत तुम्हारी हार की वजह बन जाती है। इस कानून का मतलब है जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ तो वहीं रुक जाना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ना तबाही को बुलावा देता है। अक्सर लोग जीतने के बाद नशे में चूर हो जाते हैं, सोचते हैं अब सब कुछ मुमकिन है, और यहीं पर वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंस उनके फैसले खराब करता है, लोगों को दूर करता है और धीरे धीरे वो खुद अपनी बनाई ताकत को खोने लगते हैं। असली रणनीति ये है कि जब आप अपनी मंजिल पालो तो कुछ देर ठहरो, सोचो और कब हटना है ये तय करो। ताकतवर वही है जो अपनी भूख को कंट्रोल कर सके, जो जीत के बाद भी शांत और सीमित रहे, क्योंकि वही सच्चा मास्टर होता है। याद रखो, विजेता वही है जो सही वक्त पर रुकना जानता है, वरना हर अगली चाल हार की ओर ले जाती है। लॉ 48, रूप रंग में बहते रहो, कभी तयशुदा मत बनो। जो बहता है वही बचता है, जो जड़ हो गया वो टूट जाता है। इस आखिरी कानून का मतलब है ताकतवर बनने का सबसे बड़ा रहस्य है लचीला रहना, बदलते रहना और कभी भी पूरी तरह से पढ़ा न जा सकना। अगर लोग तुम्हें समझ लें, पहचान लें और तुम्हारे पैटर्न को जान लें तो वो तुम्हारे खिलाफ तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम एक रूप में बंधने से मना कर दो,
अगर तुम हर पल खुद को नया बना लो तो तुम अपराजेय बन जाओगे। दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और जो इंसान पुराने तरीकों से चिपका रहता है वो आखिरकार सिस्टम की धूल में दब जाता है। जरूरत है कि आप सांप की तरह अपनी चमड़ी बदलते रहें। कभी नेता बनो, कभी फॉलोअर, कभी कठोर, कभी कोमल, लेकिन कभी एक ही रंग में ना रंगो। असली ताकत इसमें है कि कोई तुम्हें पकड़ न सके, बांध न सके और समझ न सके। याद रखो, जो तय हो गया वो खत्म हो गया, जो बहता है वो बचता है।